हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चंदा दुरेजा और आपके साथ करने जा रहा हूं कॉस्ट शीट का नेक्स्ट पार्ट। हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में कॉस्ट शीट से रिलेटेड हम लोग बेसिकली एक फॉर्मेट सीख चुके हैं कि कॉस्ट शीट फॉर्म कैसे होता है, क्यों होता है, हर प्लेसेस पर कॉस्ट शीट के अंदर क्या क्या आता है, क्यों आता है, ऑल दिस थिंग हम लोग आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ करने जा रहे हैं बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन द कॉस्ट शीट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट का ये वाला पार्ट, न्यूमेरिकल पोर्शन। इसमें हमने आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन दिए होंगे। उस एडिशनल क्वेश्चन के अंदर आपको हम लोग सबसे पहले करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट। एंड क्वेश्चन 2 सेज सबसे पहले क्वेश्चन रीड कीजिएगा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन फॉर द पीरियड फ्रॉम June 1st to June 30. We have the cost of raw material on 1st June 60,000, on 30th June 50,000, राइट। तो कभी कभी ये इन्फॉर्मेशन उल्टी पुल्टी गिवन होती है, तो बी केयरफुल। अगर क्लोजिंग पहले दिया हुआ है, ओपनिंग बाद में दिया हुआ है, तो ओपनिंग क्लोजिंग का ध्यान रखना कि क्या ओपनिंग है और क्या क्लोजिंग है, राइट। कॉस्ट ऑफ WIP गिवन है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग, एंड देन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है ड्यूरिंग द June 2008, एंड देन वेजेस पेड, एंड देन फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एंड देन लास्ट में आपके पास गिवन है दैट इज सेल्स। ठीक है, आगे लिखता है प्रिपेयर स्टेटमेंट गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको क्या क्या करना है, एक स्टेटमेंट फॉर्म करनी है जिसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड नेट प्रॉफिट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आइडेंटिफाई करनी है, फॉर्म करनी है, फाइंड करनी है। तो आपको याद होगा ये सब कुछ हम लोग जो आइडेंटिफाई करते थे दैट इज बेसिकली इन द कॉस्ट शीट, है ना। हम लोग ये सब कुछ कॉस्ट शीट के अंदर फाइंड करते थे। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले बेसिक फॉर्मेट ऑफ द कॉस्ट शीट आप एक बार एज इट इज फॉर्म कर लेंगे। आप देंगे कि मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक फॉर्मेट आपके सामने बना दिया है। आप भी सबसे पहले एक ब्लैंक फॉर्मेट जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हमें रिप्लेस करनी है, सबसे पहले ब्लैंक फॉर्मेट बना लेंगे। तो वी हैव ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रॉस वर्क, ओपनिंग WIP प्लस क्लोजिंग WIP माइनस वर्क कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑल द इंफॉर्मेशन जो हमने लास्ट वीडियो में सीखी है वो सारी इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर एज इट इज कट कॉपी पेस्ट कर दिया, राइट। सो आप भी ऐसे ही करेंगे। कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आपके पास शायद नहीं है, कंप्यूटर नहीं है आपके पास, राइट। तो आपको लिखना पड़ेगा, नो डाउट स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में तो लाइफ में लिखना पड़ेगा। सो प्रैक्टिस भी होगी, याद भी होगा, लर्न भी होगा, राइट। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट बनाने के बाद सबसे पहले लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग 60,000। तो ओपनिंग स्टॉक अगर 60,000 का है तो इसका हमारे पास एक अलग से स्पेस है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का स्पेस जो है उसी स्पेस के सामने जो है आप इसको लिख देंगे। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज गिवन इन द क्वेश्चन इज ₹60,000। तो 60,000 एज इट इज आप लिख देंगे, राइट। नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक इज 50,000। तो क्लोजिंग स्टॉक 50,000 लिखेंगे। आगे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ WIP ओपनिंग 12,000 एंड क्लोजिंग 15,000। ओपनिंग 12, क्लोजिंग 15। तो आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग WIP का स्पेस है, जहां पर भी स्पेस है उसके सामने हम इसको भी एज इट इज लिख देंगे, राइट। आगे लिखता है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स 90,000 एंड 1,10,000। तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स के लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर स्पेस है, दैट इज 90,000 ओपनिंग एंड 1,10,000 क्लोजिंग, ठीक है। और उसके बाद आगे है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपको शायद याद होगा, रॉ मटेरियल वाले पोर्शन में आता है, और ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 4,80,000 का, 4,80,000। वेजेस पेड 2,40,000। सो वेजेस पेड कितना है 2,40,000, राइट। एंड देन फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड का भी हमारे पास एक स्पेस है और दैट इज 1 लाख। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिखा हुआ है रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो कौन से हैं, रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। तो अगर ये प्रोडक्शन से रिलेटेड ओवरहेड हैं तो नो डाउट हमारे ये इसके लिए हमारे पास एक कॉलम है, स्पेस है, तो यहीं पर आएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, क्योंकि अगर स्पेसिफिक गिवन है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है इसलिए आप इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर ये जनरल होता तो आप जो है इसके आगे वाले स्पेस में लिखते, मतलब नीचे की तरफ जो हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दोबारा से लिखते हैं वहाँ पर इस अमाउंट को कंसिडर करते।
राइट। बाय डिफॉल्ट अगर ये लिखा नहीं होता कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तब भी इसको हम जनरल मानते हुए ही हम नेक्स्ट आगे नीचे की तरफ लिखते हैं, राइट। आगे लिखा हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कंबाइन किया हुआ इन्होंने। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का जो टोटल है दैट इज 25,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टोटल 25,000 राइट। एंड देन सेल्स 10 लाख, तो सेल्स है 10 लाख रुपए की, तो लिख दीजिए इसके साथ, बड़ा सिंपल है, राइट। सो अगर आप कॉन्सेप्चुअली सीख चुके हैं कि फॉर्मेट ये कैसे बना हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर आती हैं, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया आपके लिए, राइट। बस अब कैलकुलेशंस करना बाकी है। 60 प्लस 480 माइनस 50 यानी कि 10,000 प्लस करना है। 60 प्लस है, 50 माइनस है, यानी कि 10,000 प्लस करना है। तो दिस इज 4,90,000। सो 4,90,000 में हम लोग 2,40,000 ऐड करने जा रहे हैं एंड दिस इज 7,30,000। 1 लाख ऐड करेंगे, 8,30,000 प्लस 12 एंड माइनस 15, माइनस 3,000 करना हो गया। सो 8,27,000 प्लस 50,000, 8,27,000 प्लस 50,000, तो ये हो जाएगा 8,77,000 प्लस 90 एंड माइनस 110, मतलब ये हो जाएगा 8,57,000। 8,57,000 भी हो गया, और 8,50,000 में प्लस कर दीजिए 25,000, सो 25,000 प्लस किया आपने, 882, राइट। बाकी जो डिफरेंस बच जाएगा, आई थिंक 1,18,000 डिफरेंस बच जाता है, एंड दिस 1,18,000 इज द प्रॉफिट। यहाँ से अगर आप ये वाली पोर्शन को अलग से फॉर्मेट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट बन गया, निकल गया, और आपके पास स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बन गया 1,18,000। सो दिस इज द बेसिकली वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ऑफ द कॉस्ट शीट, जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसके बाद हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी जस्ट नेक्स्ट वीडियो में।